नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, ठीक है। सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, डीपली जानने की कोशिश करेंगे उनके दिल का हाल क्या था कल रात। ओके, सबसे पहले आपको एक लाइक कर देना है। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है अपने प्यार के खातिर एक लाइक आपको कर देना है, ठीक है। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना ही लिखना है, ताकि जो कुछ भी एनर्जी आएगी आप उस खूबसूरत एनर्जी को क्लेम कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ आता है। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ पैसों की टेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हो, इसकी वजह से भी आपके पर्सन की नींदें गायब हो चुके हैं, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस की वजह से वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव रहे हैं पास्ट में, या तो रिसेंटली कुछ झगड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है। और आपके पर्सन बार बार उन झगड़ों के बारे में सोच रहे हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है दोनों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है, हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी आपके दोस्त का हाथ हो सकता है जो इस इंसान को गलत बातें भर रहा था। इसने आपके दोस्त की बातों पर विश्वास किया, कुछ ऐसा मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही कि ये इंसान जो आपके लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब कल रात इस एनर्जी में था कि वो आपके बारे में सोच रहा था। यहाँ पर यफ अक्षर दिखाई दे रहा है मुझे, यफ, ठीक है। यहाँ पर वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। बहुत फूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फूल, ठीक है। या तो इस इंसान ने आपको कभी फूल दिए थे, गुलाब के फूल दिए थे, ओके, या आपने कभी इस इंसान को कोई फूल दिया था। फ्लावर्स यहाँ पर बन रहे हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा खूबसूरत एनर्जी है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है अब इस रिश्ते में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े ज्यादातर दूसरों की वजह से ही घटित हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपका पर्सन लगातार आपके लिए प्रे कर रहा था कल रात, लगातार भगवान को बस प्रे कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। भगवान, आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि आप उनसे दूर जाए, लेकिन जो पास्ट में घटित हुआ है उसकी वजह से आज ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है। देखो, पास्ट में इस इंसान ने बहुत गलतियां कर दी, आपको इग्नोर किया, जो कुछ भी, ठीक है। लेकिन आज आपका पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उस पास्ट की गलतियों की वजह से आप उस इंसान को छोड़ दे या आप उस इंसान को इग्नोर करें। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त का पहिया घूमने वाला है। बहुत ऐसी है एनर्जी है कि आपके पर्सन ने जो किया है, मतलब अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में आप इस इंसान को इग्नोर करें। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है, क्योंकि अभी भी इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आएगा तो आप उसको इग्नोर करोगे, अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा तो आप उनसे बात नहीं करोगे। कल रात आपका पार्टनर इस एनर्जी में था कि एक वक्त था जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था आपसे दूर रहने से, और आज एक ऐसा वक्त है कि उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। वो खुद हैरान है इस बात से। ये इंसान कल रात बहुत ज्यादा परेशान था। ये इंसान, इसके आंखें नम थी गाइस, इसकी आंखों में आंसू थे। ये इंसान रो रहा था, दिल से रो रहा था, तड़प तड़प के रो रहा था। और ये जो वक्त का पहिया घूमा है ना, बहुत ज्यादा इस इंसान को एहसास हो रहा है कि एक वक्त ऐसा था जो आप इस इंसान के पीछे पड़े रहते थे कि तुम बात कर लो, तुम कमिटमेंट दे दो, और ये इंसान आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि ये पर्सन रात दिन बस आप ही के बारे में सोचता रहता है। कल रात इस इंसान को यही ख्याल आ रहा था कि कैसे हो सकता है एक ऐसा इंसान जिसे वो इग्नोर कर रहा था, एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो उससे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, और आज वो इंसान बात नहीं कर रहा है इस इंसान से, तो ये इंसान तड़प रहा है। कल रात आपके पर्सन तड़प रहे थे।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस कदर आपकी याद आने लगी है कि वो इंसान अब और ज्यादा दूर आपसे नहीं रह सकता। इस इंसान को एक बात तो समझ में आ रही है कि वो अब इस रिश्ते में ज्यादा दिन तक एक दूसरे से दूरियां नहीं, मतलब ऐसी दूरियां नहीं रख सकते। वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। वो अगर आप रूठ गए हो तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई मतलब ऐसा जादू चलाएंगे ना कि बस आप मान जाए। अगर वो इंसान खुद आपसे दूर जा रहा था, अगर खुद ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी एनर्जी के इंसान खुद ही आपसे दूर चला गया था, तो ये इंसान उन दूरियों को मिटाने की कोशिश करने वाला है। गाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यफ, ठीक है गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी है कि स्कॉर्पियो आपके पार्टनर है, ठीक है, और ये इंसान बहुत गुस्सा करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके दिल में प्यार भी उतना ही ज्यादा है, ठीक है। राशि बता देती हूँ, स्कॉर्पियो राशि है, कैंसर राशि है, एरीज राशि है, ओके। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। वी अक्षर है यहाँ पर, यफ अक्षर है, वाई अक्षर है, ठीक है। यक्स भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। हो सकता है किसी की एक्स की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है गाइज। तो गाइज आपके पर्सन जिस कदर आपको कल रात याद कर रहे थे, इस इंसान को ऐसा लगता नहीं है कि वो आपको कभी भूल पाएगा। और अब इस इंसान को एक बात समझ में आई है कि वो ना आपको भूल पाया है ना कभी भूल पाएगा। तो उसको ये बेहतर लग रहा था कल रात की क्यों ना हम इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, क्यों ना हम इस रिश्ते को एक मौका दें। गाइज मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को जो अट्रैक्शन आपकी तरफ होता है, जो इतना ज्यादा, ठीक है, मतलब वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है खुद को। और मुझे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है गाइज कि इंसान आपसे शादी कर सकता है। यहाँ पर बहुत ऐसे वाइब है, बहुत ज्यादा कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या तो ये इंसान आपसे शादी कर सकता है। और जब ये इंसान आपसे शादी करेगा तब आपको इस इंसान का जो प्यार है वो समझ में आएगा कि आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हो, आपको लगता है कि ये इंसान झूठ बोलता है और हमेशा ही ये इंसान झूठ बोलता रहेगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपका दिल कहता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि इसके ऊपर विश्वास करना, एक बार तो इसको मौका दे सकते हो ना आप अपना प्यार साबित करने के लिए, तो आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन इसी बारे में सोच रहे थे कि क्या आप उस इंसान को एक मौका दोगे। अगर पास्ट में उसने गलतियां कर दी है तो क्या उन गलतियों को सुधारने का उस इंसान को एक मौका मिलेगा। और बहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे गाइस ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि वक्त का पहिया यहाँ पर घूमेगा। अब तक आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, अब ये इंसान आपके पीछे भागेगा। अब तक आप इसके लिए तड़प रहे थे, अब ये आपके लिए तड़पेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा एनर्जी है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं। कल रात ये इंसान सोच रहा था कि मुझे खुद होकर उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खराब हो सकता है और हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हो। इस एनर्जी में आपका पार्टनर था गाइस। और बहुत ऐसी भी एनर्जी है कि इंसान किसी अपने दोस्तों के साथ आपके बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था या आगे क्या करना चाहिए इस बारे में कुछ गाइडेंस ले रहा था आपका पार्टनर। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, तो इस बात का तो फुल रिग्रेट है इस इंसान को। अगर कोई थर्ड पार्टी को चुना था इस इंसान ने, ठीक है, तो 100% ये इंसान अब पछता रहा है और आपकी तरफ आने के लिए बहुत तड़प रहा है। इसको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अगर इसने गलती कर दी है तो इसको अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर है शादी के बारे में ही ज्यादा सोचता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि या तो आप किसी मंदिर में जाते हो या ये इंसान किसी मंदिर में जाता है। यहाँ पर एक मंदिर बना है गाइस, ठीक है, और ये इंसान प्रे करता है आपके लिए। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा इस इंसान के लिए प्रे करते हो, ऐसे भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपका पर्सन इस एनर्जी में है कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, तो बहुत ज्यादा ऐसे चांस है कि ये इंसान आपके घर वालों से भी बहुत जल्द बात करेगा, ठीक है, क्योंकि
हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके परिवार की वजह से बातें अटक चुकी हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो या तो उसने बोल दिया है कि शादी नहीं करेंगे, ठीक है, इस इंसान के साथ आप, या तो इनको डर है कि वो इंसान इनकार कर सकता है। वाइस वर्सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि इनके घर वाले ऐसा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है तो ये आपके घर वालों की ज्यादा एनर्जी आ रही है कि आप में, आपके घर वालों में कोई एक इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों की शादी हो। यहाँ पर नंबर 7 ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, और जे अक्षर दिखाई दे रहा है, जे, और यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। आई किसी का नाम हो सकता है आई से, ओके। और बहुत ज्यादा ऐसी ही एनर्जी है कि आपका पर्सन एक चुंबक की तरफ खींचा जा रहा था आपकी तरफ कल रात। ऑनलाइन देखा जा रहा था, आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन हो नहीं हो, बहुत ज्यादा आपके ऊपर वॉच कर रहा था ये पर्सन, और चाहता तो है आपसे बात करना। नंबर 7, मुझे बहुत ज्यादा 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 नंबर खास हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रायंगल बना है, हार्ट शेप भी दिखाई दे रहा है वो, और ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके प्यार में कोई लव ट्रायंगल है, ठीक है। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात इस कदर तड़प रहा था ये इंसान कि वो आपको चुनना चाहता है। अगर वो किसी और के लिए आपको छोड़कर चला गया था तो वो आपको चुनना चाहता है उस इंसान के ऊपर अब, और पहले इसने गलती कर दी कि किसी और को चुन लिया आपके ऊपर। अगर ऐसा है तो, थर्ड पार्टी है तो आपका चुनाव करेंगे शादी के लिए, क्योंकि ये इंसान शादी के बारे में आपके लिए सोच रहा है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं क्या एनर्जी आती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। अब देखते हैं टैरो से आपके पर्सन किस एनर्जी में थे कल रात, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, ठीक है। आवाज सुन रहे हो आप, तड़प रहा था यह इंसान, अपनी हर गलती के लिए पछता रहा था, तड़प रहा था। देखो मैंने बोला ना, यह इंसान रो रहा था कल रात। वही एनर्जी, सबसे पहला कार्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है, और सबसे पहला ही कार्ड, ये इंसान किसी एक कोने में बैठ गया था और बहुत उदास, बहुत ही ज्यादा उदास था और रो रहा था। मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है गाइस, इसने जो भी गलतियां की है उसके लिए इसका बहुत ज्यादा ऐसा मन कर रहा है कि क्यों उसने वो गलतियां कर दी, क्यों उसने आपको नहीं समझा, ठीक है। फ्लेक्सिबल नहीं है आपका पार्टनर। आपके पार्टनर को कल रात ये एहसास हो रहा था कि काश वो फ्लेक्सिबल होता, काश वो झुकना जानता। डेफिनेटली गाइस, मुझे तो बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि सच्चे प्यार के खातिर भी इस इंसान ने आपके सामने झुकना पसंद नहीं किया था, और कल रात इस इंसान को ये एहसास हो रहा था कि काश वो झुक जाता अपने प्यार के खातिर तो अच्छा होता, लेकिन वो नहीं झुका, ठीक है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है आपका पार्टनर। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उसने घमंड दिखाकर, अपने ईगो में आकर बहुत कुछ खुद का ही नुकसान कर दिया है, खुद का ही लॉस कर दिया है। नंबर 1, नंबर 9, नंबर 5 ये बर्थडे हो सकती है, 19 बर्थडे हो सकती है। तो ये इंसान अब झुकने के लिए भी तैयार है गाइस, ये एनर्जी यहाँ पर है। और डेफिनेटली गाइज, आपका पार्टनर पास्ट की सारी एनर्जी को रिलीज करना चाहता है, और वो आपसे भी यही उम्मीद कर रहा है कि आप भी वो जो कुछ भी हुआ वो भूल जाओ, रात गई बात गई, ऐसा कुछ आपका पार्टनर करना चाहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब उसको भूलो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो पास्ट की एनर्जी से निकल जाते हैं। कुछ लोगों के लिए 21 बर्थडे हो सकती है आपके पार्टनर की, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 1 का टोटल है 3 नंबर, 3 भी हो सकती है। और यहाँ पर जो एनर्जी आई है नंबर 3 की, तो ग्रोथ चाहते हैं आपके पार्टनर इस प्यार में, इस रिश्ते में, इस प्यार में भर भर के खुशियां लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आपके पार्टनर एक क्रॉस रोड पर है गाइस। कल रात ये इंसान बहुत ही ज्यादा द्विधा परिस्थिति में इनकी रात गुजरी है, और बॉटम में हैप्पी। ये इंसान जानता है कि उसका हैप्पीनेस कहाँ है। ये इंसान जानता है कि अगर वो आपके साथ रहेगा तो वो बहुत खुश रहेगा, उसको किसी भी चीज की
कमी नहीं रहेगी अगर वो आपके साथ शादी करता है या आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ता है। नंबर 26 बर्थडे हो सकती है। और यहाँ पर जो हैप्पी का कार्ड आया है, तो इस इंसान को पता है कि इसका हैप्पीनेस कहाँ है, लेकिन कल रात ये इंसान एक जैसे कि क्रॉस रोड के ऊपर था कि इधर जाओ कि उधर जाओ। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को बता दिया कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो बड़ा चिंतित था ये इंसान। कोई ऐसी बातें हैं जो इस इंसान का झुकाव इधर भी होता है उधर भी होता है, इधर के बारे में भी सोचता है उधर के बारे में भी सोचता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो थर्ड पार्टी अगर वो परिवार है तो बहुत ज्यादा अपने परिवार के बारे में भी सोचा जा रहा था और आपके बारे में भी। लेकिन अब तक जो हुआ है द्विधा परिस्थिति, आपके पर्सन कल रात ऐसा भी सोच रहे थे कि अगर वो ऐसे कंफ्यूजन में रहेंगे तो वो हमेशा ही आपसे जुदा रहेंगे। तो अगर आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाना है तो उनको अब डिसीजन लेना चाहिए। कल रात आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा था कि उनको अब डिसीजन लेना कितना जरूरी हो चुका है। आपके पर्सन की बर्थडे 13 भी हो सकती है, ठीक है, 1 और 3 नंबर भी हो सकती है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर अब बहुत जल्द पिछली बातों को भूल भाल कर आपके पास आना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप भी उसके बिना दुखी रहे और वो खुद भी आपके बिना दुखी रहे। तो वो चाहता है इस रिश्ते की नई शुरुआत करना। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि इंसान झुकना चाहता है आपके लिए। अब तक ये इंसान झुकने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन अब झुकने के लिए तैयार है। और ये आपके सच्चे प्यार का जादू ही है जो ये इंसान जो इतना घमंडी है, जो इतना इगोस्टिक है, आज वो झुकने के लिए तैयार है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, क्लैरिफाई करते हैं चारों के चारों कार्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को समझ में आ चुका है कि उस इंसान ने जो आपके साथ व्यवहार किया है, ठीक है, जो भी व्यवहार किया है गलत किया है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि काश वो आपके साथ गलत व्यवहार ना करता तो आज आप दोनों भी खुश होते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि या तो ये इंसान को जॉब जो ये काम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि इंसान जॉब ढूंढ रहा है और जॉब ढूंढ ढूंढ के परेशान है लेकिन उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ऐसे भी हो सकता है। गाइस, सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ ठीक से व्यवहार करे, ठीक से बर्ताव करे, तो आप भी उनको वैसे ही बर्ताव करके। मे भी कुछ लोग नाखुश हैं कि आपने उनको ऐसे क्यों बोला, आपने उनको वैसे क्यों बोला। कंफर्ट, ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। अब वो रेडी हो चुका है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मे बी अब तक तो इंसान एक कंफर्ट जोन में अटक चुका था कि उसको डर लग रहा था, जैसे कि यहाँ पर भी आया था कि फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस इंसान को डर लग रहा था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को इंस्पायर करते हो। ठीक है, हमेशा ही आपने इस इंसान को इंस्पायर किया है। जो कुछ भी करना चाहता, हमेशा आपने इस इंसान की हिम्मत को बढ़ाई है, करेज को बढ़ाया है आपने इस इंसान। अब देखो, लव है, आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और ये आपके प्यार भरी बातें इस इंसान को बहुत इंस्पायर करती हैं। आप इस इंसान के लिए एक इंस्पिरेशन हो। ये इंसान अपने आप को आपके जैसा बनाना चाहता है। आप जिस तरह से बातें करते हो, आप जिस तरह से एटीट्यूड रखते हो जीवन के लिए या जिंदगी जीने का जो आपका तरीका है, ये इंसान हर चीज को अपनाना चाहता है। ये इंसान आपके जैसा बनना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस जो द्विधा परिस्थिति है, कल रात इस इंसान को बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी। आपके पर्सन बहुत इमोशनल भी हो रहे थे और वो अपने आप को हीलिंग करने की भी कोशिश कर रहे थे कल रात, और वो चाहते कि आपको भी वो इस दर्द से, इस पेन से बाहर निकाले, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाले, और वो आपको भी हील करे। आपके पर्सन को बहुत पैशन हो रहा था आपके लिए, बहुत पैशनेट, फिजिकली अट्रैक्शन गजब का हो रहा था। इस इंसान को बस ऐसा वाला कंडीशन था कि बस अभी के अभी आपको हासिल करना है, आपको पाना है, आपके शरीर को पाना है। फिजिकल अट्रैक्शन हद से ज्यादा हो रहा था आपके पार्टनर को, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये ज्यादा दूर आपसे नहीं रह सकते। इस इंसान की एक एक रात नहीं गुजरती है आपके बिना, इतना ज्यादा पैशन उसके दिल में आपके लिए है गाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि अब और ज्यादा देर ये इंसान इंतजार नहीं कर सकता। आपके लिए क्या गाइडेंस है? सबसे पहले आप सच्चाई को देखो। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है आप जानते नहीं हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपको समझ में नहीं आती है बातें। सबसे पहले आपको
सत्य को देखने की कोशिश करो। ऐसा कोई ट्रुथ, ऐसी कोई सच्चाई आपके आसपास है, आपके जीवन में है, जिसको आप हिडन है आपसे, वो हाइड है, जानो, कोशिश करो। ठीक है, अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको फोकस करना है, हील करना है खुद को, और अपने थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करना है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में, मैंने जैसे कि कैंडल वैक्स में भी आपको बोला था कि बहुत ज्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में रहे हैं। तो जो भी लोग झगड़े कर रहे हो एक दूसरे के साथ, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि क्या आपको हमेशा ऐसे झगड़े करते रहना है या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज होने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने से कुछ नहीं ठीक होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब गहराई से सोचने का वक्त आ चुका है। ठीक है, झगड़े कर करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। नंबर 7, नंबर 2 खास हो सकता है। चेंज योर फोकस, वही तो ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना फोकस चेंज करें। अगर आप हमेशा नेगेटिव बातें सोच रहे हो, फोकस चेंज करें। अगर आप हमेशा झगड़ों के बारे में सोच रहे हो या झगड़ा करने का आपको मन करता है बार बार इस इंसान के साथ, चेंज योर फोकस। आप रात दिन ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, चेंज योर फोकस। यही यूनिवर्स इस वक्त आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपना फोकस चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने लाइफ में और इस रिश्ते में भी कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, नंबर 5, देखो वापस थर्ड आई चक्रा है। मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। वापस वही एनर्जी कि आपका थर्ड आई चक्रा डिसबैलेंस है और उसकी वजह से आप कोई डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।